हर घर पंचायत अभियान 15 जनवरी 2023 को राजस्थान के सामाजिक व न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली जी ने अलवर जिले के पुनखर गांव, ध्यान रखिएगा, अलवर जिले के पुनखर से हर गांव, हर घर, हर पंचायत से अभियान शुरू किया। हर घर पंचायत अभियान शुरू किया। ध्यान रखिए कब शुरू किया? टीकाराम जूली जी ने अलवर के पुनखर गांव से ये हर घर पंचायत अभियान शुरू किया। क्या है इसमें महत्वपूर्ण? इस अभियान के तहत हर ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर हर घर में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया जाएगा और ग्रामीणों की बिजली, पानी, विद्युत, सड़क आदि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर जांच आपके द्वार अभियान प्रदेश के जयपुर में स्थित भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय द्वारा कैंसर जांच आपके द्वारा शुरुआत की गई है। जन जन अभियान 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। रास्ता खोलो अभियान, अलवर जिला प्रशासन द्वारा रास्ता खोलो अभियान शुरू किया। ध्यान रखिए अलवर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलवर रास्ता खोलो अभियान। ये अभियान आमजन और काश्तकारों के सुगम आवागमन के लिए शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ध्येय को और मजबूत करने के लिए अभियान के दौरान खोले जा रहे रास्तों पर बिटिया गौरव पट्टिका लगाई जा रही है। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, कृषि बजट 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स प्रोत्साहन हेतु राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया गया। इसमें देखिए, इस क्रम में बाजरा, ज्वार और अन्य मिलेट्स का घरेलू उपयोग बढ़ाने के लिए इसे मिड डे मील, इंदिरा रसोई और ICDS की योजना में सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन अभियान। अगला देखिए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 18 फरवरी 2023 को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ग्राम पंचायत कालरख, जौबनेर, जयपुर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों को वितरित कर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा, कहाँ किया? ग्राम पंचायत कालख, जौबनेर, जयपुर में लालचंद कटारिया जी ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 18 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों पर कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को बीमा पॉलिसी पर वितरण किया जाएगा। स्मार्ट शाला प्रोग्राम 21 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला द्वारा प्रदेश के 8 जिलों के चयनित विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम शुभारंभ किया गया। ये 8 जिले जोधपुर, धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर है। ये ध्यान रखिएगा। स्मार्ट शाला प्रोग्राम 8 जिले जो चिन्हित किए गए, स्कूलों का 8 जिलों की स्कूल विद्यालय चिन्हित किए गए। तो कौन कौन से जिले हैं? धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 14 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मीरासी व बिस्ती समुदाय, याद रखिएगा 14 जनवरी 2023 को मीरासी व बिस्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का प्रारूप अनुमोदन किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीरासी एवं बिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना में 2.5 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले मीरासी, डायडी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा एवं बिस्ती समुदाय के विद्यार्थी पात्र होंगे। गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना 15 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण व संचालन के लगभग 1377 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी। पशुधन बीमा योजना राजस्थान में पशुधन बीमा योजना 5 वर्ष बाद फिर शुरू की गई। राजस्थान में पशुधन बीमा योजना 5 वर्ष बाद फिर शुरू की गई। इस योजना के तहत एक पशु चालक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं को बीमा किया जाएगा। उष्ट संरक्षण योजना 9 फरवरी 2023 को राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत कृषि भवन जयपुर में उष्ट संरक्षण योजना के आवेदन हेतु बनाई गई इंटीग्रेटेड वेब पब्लिकेशन का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने ऊंटों की घटती संख्या को गंभीरता से लेते हुए उष्ट संरक्षण की घोषणा पिछले बजट में की थी। उष्ट संरक्षण योजना को राज्य पशु ऊंट के संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोडियों के जन्म के अवसर पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में पशुपालन को दी जाएगी।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए। राजीव गांधी लिफ्ट नहर थर्ड योजना, 3 है मतलब 3। 19 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में 1799 करोड़ रुपए की राजीव, अब बजट कितना ज़्यादा है तो प्रश्न भारी बन जाएगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है बिल्कुल। योजना महत्वाकांक्षी योजना, इतनी बड़ी परियोजना है तो देखिए आ सकता है। 19 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के उमेद स्टेडियम में 1799 करोड़ रुपए की राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना वर्ष 2056 की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई। देखिए कितना आगे का सोचा, 2056 तक का है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तृतीय चरण को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर में अगले 30 वर्ष तक पानी की कमी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जोधपुर, पाली, बाड़मेर। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, 23 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा क्रम में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत अब अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि 10 लाख मिलेगी। अभी तक ये राशि 5 लाख थी, अब 10 लाख मिलेगी। इस राशि में 5 लाख 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराई जाएगी, जबकि 5 लाख संयुक्त बैंक खाते में जमा कराएंगे। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, 20 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का आरंभ किया। सवाल देखिए, 20 मार्च 2023 को, ध्यान रखिएगा 20 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, 20 मार्च 2023 याद रखिएगा। योजना के प्रथम चरण में दिव्यांगजन, वृद्धजन, एकल नारी, विधवा, पालनहार को मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास, 20 मार्च 2023 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने राज्य के अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए नवाचार करने की कड़ी में भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास की योजना का शुभारंभ किया। पालना योजना, ये देखिए 10 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पालना योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से 6.5 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित होंगे। अनाथ श्रेणी में अतिरिक्त अन्य 0 से 6 वर्ष आयु के वर्गों के बच्चों के प्रति माह मिलने वाली 500 रुपये की सहायता राशि बढ़ाकर 750 कर दी और 6 से 18 वर्ष की आयु को मिलने वाली 1000 रुपये की सहायता 1500 कर दिया है। सहायता राशि में वृद्धि 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण, 22 मार्च 2023 को राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च विश्व जल दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण वर्चुअल शुभारंभ किया। कब किया? 22 मार्च 2023। योजना में प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गांव शामिल किए गए। देखिए पीएम श्री योजना, राजस्थान पीएम श्री योजना में सर्वाधिक सरकारी स्कूलों का चयन करा तो देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आ सकता है सवाल, पीएम श्री योजना में सबसे अधिक किस राज्य में चयन हुए? तो राजस्थान में। पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान में सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ, जिनमें माध्यमिक शिक्षा के 346 और प्राथमिक शिक्षा के 56 सरकारी स्कूल शामिल हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, 5 अप्रैल 2023 को राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण के लिए राज्य सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य हस्ताक्षर किए गए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत आगामी 8 वर्ष में 13 जिलों में 1693 करोड़ रुपए व्यय हो गए। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राज्य के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इन 7 जिलों में अलवर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर और बूंदी जिले की पंचायतें शामिल है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करने के लिए प्रदेश की 1440 पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक चलाया गया था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। काली तीर लिफ्ट योजना 7 जून 2023 को, अभी मतलब एक महीना हो गया,
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने धौलपुर जिले की धौलपुर काली तीर लिफ्ट परियोजना, अब यह आ सकता है काली तीर लिफ्ट परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? धौलपुर से। और सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण किया धौलपुर जिले में। काली तीर और सिलावट। धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में काली तीर, याद रखिएगा सरमथुरा बसेड़ी काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण 643 करोड़ रुपए में हुआ है। ये मच्छम्बल नदी में वर्षा काल के दौरान अत्यधिक जल की लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध और राम सागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। डायल फ्यूचर। प्रदेश के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की राह तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल करते हुए डायल फ्यूचर भविष्य की राह कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूली शिक्षा भविष्य की राह, डायल फ्यूचर। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को संकाय 6 में मार्गदर्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। जून 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के प्रारंभ को मंजूरी दी, जो 25 से 60 के स्ट्रीट वेंडर्स और जो भी है उनके परिवार को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम 7 दिन की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये देखिए इसका लोगो। अस्पताल में पंजीकृत श्रमिक तथा चिन्हित स्ट्रीट वेंडर को मिलेगी सहायता राशि, अधिकतम 7 दिन 200 रुपये प्रति अनुसार मिलेगी सहायता राशि। यह सहायता लाभार्थी स्वयं या परिवार के सदस्य अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने पर मिलेगा। साथियों चलिए आगे देखते करंट जी के। 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह में 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया। 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया। देखिए कौन कौन है। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 2023 को इन पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी। प्रदेश के, ये देखिए अब सवाल यहीं से आएगा, प्रदेश के पुरस्कार प्राप्त करने वालों में गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को, ये दोनों हैं, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को। सामाजिक कार्य के लिए डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को, सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को, और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जयपुर के लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को शामिल है। ये देखिए 4 है। गजल गायकी के लिए और शास्त्रीय संगीत के लिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को, सामाजिक कार्य के लिए डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा, और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लक्ष्मण सिंह लापोड़िया शामिल है। साथियों इससे पहले भी लगभग काफ़ी जो है करंट जी के कवर करा चुके, एक भाग हम पहले ही अपलोड कर चुके, दूसरा भाग है वीडियो का, तो आप जरूर देखें। डूंगरपुर जिले के आदिवासी बहुल बांगड़ इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मूलचंद लोढ़ा आदिवासियों के उत्थान के लिए जागरण जन सेवक मंडल नामक संस्था चलाते। ये थोड़ा आ सकता है कि कौन सी संस्था चलाते, अगर ज़्यादा डीप सवाल आए तो आ सकता है। मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर से संबंधित है, जागरण जन सेवा मंडल नामक संस्था चलाते हैं। मूलचंद लोढ़ा इस क्षेत्र के आदिवासी और पिछड़े इलाकों में चिकित्सा, शिक्षा और आदिवासियों के लिए कल्याण के लिए पिछले 5 दशक से लगातार कार्य कर रहे हैं। इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। गजल गायकी के उस्ताद अहमद हुसैन तथा मोहम्मद हुसैन बंधुओं को पहला एल्बम गुलदस्ता 1980 में रिलीज हुआ था, और अभी तक इनके 50 से ज़्यादा एल्बम रिलीज हो चुके हैं। तो इनको भी शास्त्रीय संगीत और गजल में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया। ये लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, देखिए लक्ष्मण सिंह लापोड़िया ने जयपुर जिले में जल संरक्षण, देखिए ये तो सवाल आ सकता है कि कौन से क्षेत्र में, तो जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य किया है। जल संरक्षण के लिए परंपरागत चौका पत्ती से 5 लाख वर्ग मीटर जमीन को सिंचित और उपजाऊ बनाया। इस इलाके में करीब 100 गांवों में जल संरक्षण के उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। तो इनको भी आप याद रखिए, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को। ये कोमल कोठारी पुरस्कार देखिए 19 जनवरी 2023 को राजस्थान के राज्यपाल एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की शासी परिषद और कार्य परिषद की संयुक्त बैठक में कलाकारों को कोमल
डॉक्टर कोमल कोठारी पुरस्कार के मानदेय के समय अनुरूप वृद्धि करने के निर्देश देते हुए इस संबंध में मौके पर प्रस्ताव मंजूर की। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिए जाने वाले कोमल कोठारी पुरस्कार की 2.5 लाख की राशि एक से अधिक लोगों को दिए जाने पर अब बांटकर नहीं दी जाएगी। यदि 2 कलाकारों का सम्मान प्रदान किया जाता है तो दोनों को 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जबकि पहले ये बांटकर दी जाती थी। ये चेंज किया गया, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑफ मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एवं सर्वे अवार्ड समारोह में राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया। सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2023 25 मार्च 2023 को राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने दिए जाने वाला 4था सुंदर कांति जोशी अवार्ड सीनियर वर्ग सुमन मीणा और जूनियर वर्ग रिद्धि शर्मा, सीनियर वर्ग में 21,000, जूनियर वर्ग में 11,000। याद रखिएगा, सुंदर कांति जोशी किससे संबंधित है? महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए। किन सीनियर वर्ग में सुमन वर्ग नाम से आप याद कर सकते हैं, और सीनियर वर्ग सुमन मीणा, जूनियर वर्ग सिद्धि शर्मा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये सवाल जरूर आ सकता है। राजस्थान साहित्य अकादमी वाला, आपको पता है ये सवाल आता है। 24 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम साहरण, ये भी याद कर सकते हैं आप। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उदयपुर के, तो दुलाराम साहरण की अध्यक्षता में पुरस्कारों की घोषणा की। किसको मिले? तो देखिए, वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार, वर्ष 2022 का मीरा पुरस्कार जयपुर के मूल निवासी एवं तिरुवनंतपुरम केरल वासी रति सक्सेना को कविता पुस्तक हसी एक प्रार्थना के लिए दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अकादमी का 75,000 रुपये की राशि वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। अब तो देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार ये है, उसमें मीरा पुरस्कार सबसे उच्च है। तो ये जो तिरुवनंतपुरम हाल में मतलब वासी है और जयपुर की मूल निवासी है रति सक्सेना, इनको दिया गया है हसी एक प्रार्थना के लिए। फिर देखिए, राजस्थान सरकार के सौजन्य से प्रदान किए जाने वाला 1 लाख रुपए का जनार्दन राय नागर सम्मान वर्ष 2022-23 के लिए अजमेर निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जनार्दन राय नागर सम्मान वर्ष 2022-23 का पुरस्कार अजमेर निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया जाएगा। कथा एवं उपन्यास विद्या में दिए जाने वाला रांगे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा निवासी भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर परबसी के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार राशि 31,000 है। तो आपको ये तो 31,000 तो जानने दीजिए, ये याद कीजिए। रांगे राघव पुरस्कार किनको दिया गया? तो बांसवाड़ा के निवासी भरत चंद्र शर्मा को पीर परबसी के लिए दिया गया। काव्य विदा के लिए दिए जाने वाला सुधींद्र पुरस्कार जयपुर के कवि माया मर्ग को, ये देखिए, जयपुर के कवि माया मर्ग को कविता संग्रह मुझ में मीठा तू है के लिए दिया जाएगा। काव्य विदा के लिए दिया जाने वाला सुधींद्र पुरस्कार जयपुर के कवि माया मृग को, जो कवि है उनका नाम है माया मृग, ध्यान रखिएगा। कविता संग्रह मुझ में मीठा तू है के लिए दिया जाएगा। अब एकाकी नाटक के लिए देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी अजय अनुरागी को नाट्य कृति रॉन्ग नंबर के लिए दिया गया। पुरस्कार राशि 31,000। तो देखिए, एकांकी नाटक में देवीलाल सामर पुरस्कार किसको दिया गया? जयपुर निवासी अजय अनुरागी को। किसके लिए? नाट्य कृति रॉन्ग नंबर के लिए। आलोचना क्षेत्र को प्रतिष्ठित देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर मूल के राजाराम भादु को दिया गया कविता के आयाम के लिए। ये बाल साहित्य वाला थोड़ा देख लीजिए, ये आ सकता है। बाल साहित्य क्षेत्र के शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली के कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक हम सब एक है के लिए दिया जाएगा। अब ये देखिए, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी पुरस्कार, उनतीस मार्च 2023 को राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छगानी ने वर्ष 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों को सम्मानों की घोषणा की। ये देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार पद 71,000 रुपये होती है राशि बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य आशावादी को उनकी पुस्तक पीड़ आदि पाल बांध के लिए दिया गया। पीड़ आदि पाल बांध के लिए। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, ध्यान रखिए, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार
बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य आशावादी को उनकी पुस्तक पीड़ आदि पालबाद के लिए दिया जाएगा। गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार 51,000 बारा निवासी ओम नागर को उनकी पुस्तक बापू एक कवि चितार के लिए दिया गया। देखिए, गणेशी लाल व्यास उस्ताद किसको दिया जाएगा पुरस्कार? बारा निवासी ओम नागर को उनकी पुस्तक बापू एक कवि की चितार के लिए दिया जाएगा। शिवचंद वर्तिया पुरस्कार ये बीकानेर के कमल रंगा को आलोचना रे आभे 16 कलावा के लिए दिया जाएगा। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार अलवर जिले के कलेक्टर तथा देखिए ये सवाल थोड़ा आ सकता है। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार अलवर जिले के कलेक्टर तथा राजस्थानी हिंदी के चर्चित साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र सोनी को उनकी पुस्तक भरखमा के लिए, ये हमने कम्युनिटी में भी डाला था, भरखमा के लिए है दिया जाएगा। बाबजी छतरसी अनुवाद पुरस्कार लूणकरण सर के लिए राजू राम बिजारनिया को उनकी पुस्तक झोपड़ी खावतो भगत के लिए। जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार 31,000 रायसिंह नगर और किरण बादल को उनकी पुस्तक टाबरी दुनिया के लिए दिया जाएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू आ सकता है, ये राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार है। रायसिंह नगर की तो ये तो छोड़िए, किरण बादल को उनकी पुस्तक टाबरी दुनिया के लिए दिया जाएगा। प्रेमजी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार लूणकरण के देवीलाल महिया को उनकी पुस्तक अंतस्रो ओल्मो के लिए। आगे देखते हैं, जो साथी इंपॉर्टेंट है वही देखते, ज़्यादा आप तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए, राजस्थानी भाषा सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल अजमेर, राजस्थानी साहित्य सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन देव छारण जोधपुर, राजस्थान संस्कृति सम्मान ब्रिज रतन जोशी बीकानेर, राजस्थान प्रवासी साहित्यकार सम्मान राम बख्श मुंबई, अकादमी का 31,000 रुपये का आगी बाण सम्मान प्रदेश के 14 वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। ये देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 15 अप्रैल को 2023 को कोटा की नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया वर्ल्ड, ये देखिए बस पक्का आ सकता है, याद कीजिए इसको। 15 अप्रैल 2023 को कोटा की, तारीख तो चली जाने दीजिए, कोटा की कहाँ से संबंधित है? कोटा की नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड राजस्थान से संबंधित है ना, तो फिर सवाल आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा है कि नंदिनी गुप्ता कहाँ से संबंधित है, कौन से जिले से, या फिर कि उनका नाम क्या है। तो किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने। दिल्ली की श्रेया पूजा फर्स्ट रनर रही है, तो संभावना कम है, पर वो जरूर आ सकता है नंदिनी गुप्ता। मणिपुर की, हाँ ये आ सकता है, मणिपुर की आजकल मणिपुर चर्चा में भी है, तो मणिपुर हो सकता है। मणिपुर की थाउना उजम स्ट्रेवा लुवांग सेकंड रनर अप रही, मतलब 3rd नंबर पर रही। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वर्ष 1952 से भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। ये देखिए, अंबेडकर पुरस्कार योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार 14 अप्रैल 2023 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर जयपुर में BM बिड़ला ऑडिटोरियम में सामाजिक न्याय व आधिकारिकता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह दिया गया। मानव सेवा ट्रस्ट को राजस्थान को अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार 1 लाख पुरस्कार राशि दी गई। चलिए छोड़िए, जिसका आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 20 अप्रैल 2023 को जयपुर में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री द्वारा लोक सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के उत्कृष्ट लोक सेवकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। ये आगे देखिए, थोड़ा चलिए, इतना इनमें से आने की संभावना कम है, ये थोड़ा आगे देखते हैं। राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार, अब देखिए, जून 2023 में राजस्थान साहित्य पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रक्रिया मार्गदर्शन व चयन समिति में संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब इसके लिए किस किस पुरस्कार दिए जाएंगे? देखिए, इसके तहत प्रोत्साहन के रूप में श्री कन्हैया शेटिया, श्री कोमल कोठारी, श्री सीताराम लालस
और श्री विजयदान देता के पुरस्कार नाम से, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये 4 नाम। कन्हैयालाल सेठिया है, कोमल कोठारी है, सीताराम लालस है, विजयदान देता है, के सीवी, याद रखिएगा के सीवी, इनके नाम से ही पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी अगर नाम आए तो ऐसा आ सकता है कि इनमें से किन के नाम पर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। एक सवाल पूछा भी था शायद हमने कल टॉपिक में, उसमें कम्युनिटी में। तो देखिए के वी ध्यान रखिएगा। कोमल कोठारी नहीं, कन्हैयालाल सेठिया सबसे पहले, फिर कोमल कोठारी, तो के हो गया, सी एस हो गया, माफ कीजिएगा, सीताराम लालच का एस हो गया, सी पढ़े जो भी पढ़े, एस वी, के एस वी, सीताराम लालच या सी वी पढ़े तो, और वी विजयदान देता, इनके नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी के अलग को दूसरा नाम आए तो ऑप्शंस नहीं होगा, गलत होगा वो। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर को इन पुरस्कारों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। सवाल ऐसा बनता है राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार, तो इनके तहत प्रोत्साहन के रूप में किस साहित्यकार के नाम से पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। एक ऑप्शन ए आ सकता है, तो इस 3 9 ऑप्शन ये आ जाएंगे, चौथा ऑप्शन कोई दूसरा आ जाएगा। ये भी देख लीजिए, कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार पद्म श्रेणी है, कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार लोक साहित्य कला श्रेणी में, डॉक्टर सीताराम लालस भाषा के, इनको आपको बताओ सीताराम लालस ने व्याकरण का, जो राजस्थानी व्याकरण का सबसे बड़ा जो ग्रंथ लिखा था, और अनुसंधान में विजयदान देता साहित्य पुरस्कार गद्य श्रेणी में है। पुरस्कार में 11 लाख नगद राशि और प्रशस्ति व शॉल प्रदान की जाएगी। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाएंगे। अब ये देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज दम्बोलिया, ये सवाल हमने वस्तुनिष्ठ कल जो प्रश्न डाले उसमें भी था, दम्बोलिया को नर्सिंग क्षेत्र में, याद रखिएगा किसके लिए, नर्सिंग क्षेत्र में उनके सेवा भाव के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया नीरज दम्बोलिया को। नीरज दम्बोलिया जयपुर में स्थित जेके लोन हॉस्पिटल में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। 36वां वृक्ष बिंदु पुरस्कार, 36वां, ये तो हमने आपको पूछा था, हमने एक प्रश्न में पूछा था वीडियो बनाकर कि इसमें से कौन सा, गूगल के बिना आंसर दीजिए, तो कई साथियों ने गलत भी दिया, गलत कम्युनिटी में पूछा तो इसका ज़्यादातर उत्तर गलत दिया है। अब आपको सही बता देते, जोधपुर की ओर से वृक्ष बिंदु पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष 36वां वृक्ष बिंदु पुरस्कार योगेंद्र सिंह कमांडेंट बीआईपी को प्रदान किया, योगेंद्र सिंह को दिया गया, ध्यान रखिएगा। शिक्षा भूषण सम्मान, शिक्षा भूषण सम्मान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाह के लिए राज्य और जिला स्तरीय सम्मान समारोह के प्रावधान बदलाव किया गया। नए शिक्षा सत्र में होने वाले सम्मान समारोह में 30 लाख या इससे अधिक सहयोग राशि देने वाले शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। 30 लाख से कम राशि सहयोग करने वालों को अब जिला स्तर पर शिक्षा श्री दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 30 लाख से ज़्यादा भामाशाह देते तो उनको शिक्षा भूषण पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर 30 लाख से कम देते हैं तो उनको शिक्षा श्री। मतलब ऐसा है कि उल्लेखनीय, पहले ऐसा था कि 15 से पहले अलग था, चलिए आपकी बात देखिए। ये देखिए, राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व, बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र टोक, जोहड़बीड़ बीकानेर, सुंदा माता जालोर सिरोही, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर, साकम्बरी संरक्षित क्षेत्र सीकर व झुंझुनू, गोगेलाव, याद रखिएगा ये आया था, गोगेलाव नागौर, बीड़ झुंझुनू, रोटू सबसे छोटा, याद रखिएगा, आराम से याद रख सके, रोटू छोटू ऐसे याद कर सकते हैं आप, रोटू सबसे छोटू ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए रोटू सबसे छोटू ऐसे याद करें, मतलब सबसे छोटा अगर याद आ जाए कि सबसे छोटा राजस्थान में कंजर्वेशन कौन सा है तो रोटू संरक्षित क्षेत्र, ये नागौर में है। उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र कोटा, जवाई बाहन लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र पाली, बसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू, जवाई बाहन लेपर्ड सेकंड संरक्षित क्षेत्र पाली, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू, शाहबाद संरक्षित क्षेत्र बारा, रणखार जालोर, रणखार जो है वो जालोर में है, शाहबाद तलाटी संरक्षित क्षेत्र बारा, बीड़ घास फुलियापुर भीलवाड़ा, वाघदर्रा क्रोकोडायल उदयपुर में, वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही, झालाना आमागढ़ संरक्षित क्षेत्र जयपुर, अरवर संरक्षित क्षेत्र बारा, अरवर माफ कीजिएगा अजमेर में है, और रामगढ़ बारा में, जालाना जयपुर में, खींचन जोधपुर, देश का पहला कुरुंजा संरक्षित वन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा।
देश का पहला, ये जो खिंचन है ना, ये देश का पहला कुरुंजा संरक्षित वन क्षेत्र जोधपुर में, ये थोड़ा याद रखिएगा। शाहबाद संरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी बढ़िया हो गया, देखिए रोटू से छोटू आप याद कर सकते हैं, और शाहबाद बा आ गया, मतलब बड़ा बाढ़ ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा शाहबाद 12 में, सोरसेन 12, अमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा और बांस आमली संरक्षित क्षेत्र है 12 में। अब नियुक्तियां देख लीजिए। 16 जनवरी 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 9 नवनियुक्त न्यायाधीशों को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने शपथ दिलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल 50 जजों के पदों में से इन 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 35 पद भर चुके, जबकि 15 पद अभी भी रिक्त है। ये थोड़ा याद रखिए कि जस्टिस महेंद्र गोयल और शुभा मेहता के अतिरिक्त अब न्यायाधीश पुष्पेंद्र भाटी, श्री पुष्पेंद्र सिंह भाटी और उनके न्यायाधीश नुपुर भाटी न्यायाधीश दंपति के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट में सेवारत है। देश में ऐसा पहली बार है जब किसी उच्च न्यायालय में 2 दंपति जज है, मतलब 2 दंपति जज है। नुपुर भाटी की जज के रूप में नियुक्ति के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है। सुभा मेहता, रेखा बुराणा, नुपुर भाटी महिला जजों के रूप में राजस्थान में सेवाएं दे रही। 41वें मुख्य न्यायाधीश श्री कलराज मिश्र राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी को राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई, जो 41वें मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली थी। अगला कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। सूचना आयोग, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के पूर्व डीजीपी मोहन लाल लाठौर ML लाठर को राजस्थान का राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया। मुख्य सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता ने उन्हें राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त पद पर 16 जनवरी 2023 को शपथ दिलवाई। मुख्य सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता ने। कैप्टन शिवा चौहान, उदयपुर की बेटी और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान की नियुक्ति विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में की गई। आ सकता है सवाल, बिल्कुल आ सकता है। कैप्टन शिवा चौहान कहां से संबंधित है? उदयपुर से। कहां पे नियुक्ति हुई? विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थान सियाचिन में। राजस्थान विधानसभा में 19 समितियों का गठन। अब देखिए 19 समितियों में सभापति देख लेते हैं आप एक बार जल्दी से। जन लेखा समिति राजेंद्र राठौड़, प्राक्कलन समिति राजेंद्र पारिक। ये पहला इंपॉर्टेंट देखिए, जन लेखा समिति राजेंद्र राठौड़, याचिका समिति अर्जुन लाल जिनकर। राजस्थान 12 जनवरी 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा पूर्व न्यायाधीश राम सिंह झाला को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य नियुक्त किया और वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है और सदस्य महेश गोयल है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मुझे लग रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से। हर घर पंचायत अभियान, हर घर पंचायत अभियान, हर घर पंचायत अभियान। राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? 2309, 1234, 743, 402। आंसर है 402 पीएम श्री योजना के तहत। 2 दिवसीय दूसरा महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर है जयपुर। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कब मनाई गई? तो महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है वो 11 अप्रैल को मनाई गई और इस दिन आपको पता है कि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया।
राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डिग्गी, फॉर्म, पॉन्ड और सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए कौन सी योजना के तहत 463 करोड़ रुपए प्रस्ताव हाल ही में मंजूरी दी गई? अच्छा सवाल है, आ सकता है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी योजना है? तो आंसर देख लेते हैं सीधा, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ। फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा महापुरुषों एवं साहित्यकारों के लेख से संबंधित कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? मधुमती, मूमल, ढोरामारू या रजवाड़ा? तो आंसर है मधुमती। मधुमती। राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री श्री बी डी कल्ला ने बताया कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका मधुमती का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। हाल ही में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के किस शहर में रोज शो 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर है जयपुर। हाल ही में विलास जानवे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। विलास किस कला से संबंधित है? देखिए, हाल ही में विलास जानवे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। विलास किस कला से संबंधित है? मूकाभिनय, स्वांग, गंभीरा या ख्याल? तो आंसर है मूका अभिनय। मूका अभिनय। यह सवाल आने लायक है, बिल्कुल। देखिए, ये सवाल पढ़िएगा आप। हाल ही में फरवरी 2023 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए? अब ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, 100% आ सकता है ये कि अब 100 से बढ़ाकर कितने किए गए? 120, 125, 140, 150। कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। 120, 125, 140 या 150? आंसर है 125 कर दिए। ध्यान रखिएगा, शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के दिन 100 कर दिए। 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए। जोकिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है जहां में पोटाश के भंडार मिले हैं? जोकिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है जहां पर पोटाश के भंडार मिले हैं? सीकर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ या बीकानेर? उत्तर है हनुमानगढ़। ध्यान रखिएगा, जोकिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक। वर्तमान अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेस पर सोलर पावर प्लांट विकसित करने हेतु हाल ही में नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने किस डिस्कॉम के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? तो जोधपुर डिस्कॉम के साथ। ध्यान रखिएगा, जोधपुर डिस्कॉम के साथ। हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किस शहर में किया गया? व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण जोधपुर में। वर्तमान में राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त कौन है जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर का अवार्ड से सम्मानित किया? तो याद रखिएगा, विजनरी लीडर का अवार्ड किससे दिया गया जो राजस्थान के आवासन मंडल के आयुक्त है? तो आंसर है पवन अरोड़ा। ध्यान रखिएगा, पवन अरोड़ा। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024, 2025, 2027 या 2028? तो आंसर है 2025 तक। 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के कितने जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? देखिए, 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है, पर तो कितने जिलों के हैं? 12, 15, 18 या 23? इसका आंसर है 15 जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। झुंझुनू के लंबी अहीर गांव की सरपंच नीरू यादव और नाबार्ड ने किस संगठन की मदद से FPO शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? झुंझुनू के लंबी अहीर गांव की सरपंच नीरू यादव और नाबार्ड ने किस संगठन की मदद से FPO शुरू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? SIRD, रिको, राजसिको या रूडा? तो आंसर है SIIRD। हाल ही में झुंझुनू के
लंबीहर गांव के सरपंच नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच। और नाबार्ड ने SIRD मतलब देखिए पूरा नाम इसका है भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान सोसाइटी, भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान सोसाइटी की मदद से किसान उत्पादक संगठन FPO शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। FPO मतलब फार्मर प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ये होगा, तो ये इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो आंसर है बीकानेर। जल जन अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? जल जन अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? उत्तर है राजस्थान, ध्यान रखिएगा राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान को संबोधित किया। हाल ही में गुवाहाटी में असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? जगदीश मुखी, हेमंत सर्मा बिस्वा, गुलाब चंद कटारिया, संकल देव कलछत्र? तो आपको पता होगा गुलाब चंद जी कटारिया। हाल ही में UIC को RPF द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जयपुर। ज़्यादातर देखिए महत्वपूर्ण काम जयपुर में ही होते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस जिले में श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया? ये अच्छा सवाल है। देखिए पशु पक्षी अस्पताल कहाँ पर हुआ? तो 12, जोधपुर, कोटा, बीकानेर? तो आंसर है 12 में किया गया। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, आंसर है जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान 60 अवार्ड 2023 में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? श्री नरेंद्र मोदी, उषा शर्मा, श्री अशोक गहलोत, श्री अमित शाह? तो आंसर है उषा शर्मा। उषा शर्मा कौन है ये बताइए? तो राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा जी है। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? आ सकता है, देखिए सवाल थोड़ा कठिन आ सकता है, ये थोड़ा कठिन है पर डी पेपर आ सकता है। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दौसा लालसोट खंड के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी? तो आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किस शहर में किया गया? डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर है जयपुर में। हाल ही में उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में किस चीज का उद्घाटन किया जो राजस्थान की कला संस्कृति विरासत से जुड़ी है? तो एक मूर्ति कला पार्क का। किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई? भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय, जयपुर। जयपुर मैराथन के कौन से संस्करण का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा किया गया? 14वें संस्करण का शुभारंभ किया। मिलेटेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? तो आंसर है जोधपुर में की जाएगी। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया गया? हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया गया? तो उत्तर है जैसलमेर।
हाल ही में राजस्थान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया गया? 7वां संस्करण, 7वां, 9वां, 12वां या 13वां? तो 9वां संस्करण राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजित किया गया। ये देखिए सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है, ऐसे जो पोर्टल होते हैं ना इनका सवाल आता है। हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं संबंधी जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया गया? इजी बिजनेस, सेक्टर, गो बिजनेस, उद्योग हब? आंसर है सेक्टर, आंसर है सेक्टर। क्या प्रश्न है वापस समझिए। हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए सभी विभाग के सभी जो राजकीय जानकारी है, योजना है, उनकी जानकारी ने किस पोर्टल का लोकार्पण किया? तो सेक्टर का लोकार्पण किया गया। राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन में इसका लोकार्पण किया। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में ऐसा सवाल आया था, वापस आ सकता है, इसलिए देख लेते हैं। ये नहीं, ये दूसरा सवाल है, पर वापस देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया? अच्छा सवाल है। तो देखिए THDC, ध्यान रखिएगा, THDC। भारत सरकार की मिनी रत्न ए श्रेणी की कंपनी THDC लिमिटेड तथा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के साथ के मध्य जयपुर में ज्वाइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट में निष्पादित किया गया। राजस्थान पशुपालन विभाग एवं जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वोदय दिवस कब मनाया गया? राजस्थान पशुपालन विभाग और जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वोदय दिवस कब मनाया गया? आंसर है 30 जनवरी। राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? किस शहर में विज्ञान का? तो ये कोटा में किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये उस समय का है, अब तो आपको पता है कौन है, जॉर्ज अगस्ट मसीहा, वो है। पुराना सवाल है, चले जाने। हाल ही में किस सरकार, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में एक बार निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये तो हमारा राजस्थान ही है। एक बार आपको OTR करवाना पड़ेगा, बाकी फिर। काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा, धौलपुर, पाली या जालोर? काली तीर, तो उत्तर है धौलपुर, ध्यान रखिएगा, उत्तर है इसका धौलपुर। काली तीर लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित जिला धौलपुर है, जबकि काली तीर वृहद पेयजल परियोजना से लाभान्वित जिले धौलपुर व भरतपुर है। उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? ध्यान रखिएगा, उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? जालोर, बूंदी, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई का परियोजना का संबंध है बूंदी से, ध्यान रखिएगा, बूंदी से। सत्यव्रत रावत छुंडा का पैनोरमा किस शहर में बनाया जाएगा? सत्यव्रत रावत छुंडा का पैनोरमा किस शहर में बनाया जाएगा? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ या डूंगरपुर? तो आंसर है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा रावत छुंडा का। देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत छुंडा पैनोरमा निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए वित्तीय प्रस्ताव मंजूरी दी है। रावत छुंडा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता के आदेश को मानकर अपनी वरिष्ठता, राजगद्दी और यहाँ तक कि राज्य की सीमाओं का भी त्याग करने वाले रावत छुंडा कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हुए। राजस्थान में किस शहर में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर? आंसर है जयपुर, दिव्य कला मेले का आयोजन। ये जो दिव्यांगजन है उनके
हुनर को निखारने के लिए है मेला। हाल ही में राज्य के किस विभाग ने डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की? डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग या राजस्थान हाउसिंग बोर्ड? डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो आंसर है स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग। ये इसलिए होगा कि जैसे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बच्चों को शंकाएं जो है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है? ग्रीन लंग्स 9, 10, 11, 13। आंसर है 13 जिलों में ये दिए। राजस्थान से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ये तो आप लिख के लीजिए कि सवाल बिल्कुल आ सकता है। हाल ही में मतलब अभी ये जून की बात है, राजस्थान से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राजेश कुमार, नीरज तंबोलिया, सुमन चौधरी, रविंद्र ओझा? आंसर है नीरज तंबोलिया। ध्यान रखिएगा, नीरज तंबोलिया राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये देखिए जो है नर्सिंग क्षेत्र में इनके समर्पण के लिए और इनके लिए दिया गया। हाल ही में राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की गई। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अच्छा सवाल है, बहुत परफेक्ट सवाल है। हाल ही में राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड की गठन की घोषणा की गई। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या बाड़मेर? तो आंसर है जयपुर। हाल ही में किस जिले के गोडवाड देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो अब देसूरी किस जिले में, उससे आप पता लगा सकते हैं। जालोर, बूंदी, करौली या पाली? तो पाली में है देसूरी। किस जिले के गोडवाड देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी दी गई? हाल ही में किस शहर में हस्तशिल्प व हाथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी गई? किस शहर में हस्तशिल्प व हाथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी गई? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर? आंसर है जोधपुर। आंसर है जोधपुर। हाल ही में राज्य स्तरीय राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? राजस्थान राज्य स्तरीय राजस्थान किसान महोत्सव जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? तो आंसर है जयपुर। जयपुर में ये किया गया 18 जून 2023। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत लंपी महामारी में दुधारू गौवंश गंवाने वाले पशुपालकों को प्रति परिवार 2 दुधारू गौवंश के लिए कितने रुपए भेजे जा रहे हैं? सीधा उत्तर बता देता आपको 40 हजार रुपए। हाल ही में जून 2023 में घोषित मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के तहत अस्पताल में भर्ती श्रमिक को कितने दिन की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? 7, 10, 15 या 30? तो ये आंसर है 7 दिन। 7 दिन की जो है इसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी श्रमिक को। चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के तहत अब पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य पंजीकृत सक्रिय श्रमिक है को अस्पताल में भर्ती के दौरान 7 दिन की अधिकतम आर्थिक सहायता मिलेगी। राजस्थान साहित्य पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्तित्व के नाम पर नहीं दिया जाएगा? राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार इनमें से किस व्यक्तित्व के नाम पर नहीं दिया जाएगा? कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लाल या सूर्यमल मिश्रण? तो आंसर है सूर्यमल मिश्रण के नाम पर नहीं दिया जाएगा। हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए
किस संगठन के साथ समझौता किया है? किस संगठन के साथ समझौता किया है? हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को समझ बढ़ाने के लिए किस संगठन से समझौता किया है? संयुक्त, तो आंसर बता देते सीधे आपको, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। हाल ही में चर्चा में रही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध किस जिले से? अपर हाई लेवल कैनाल, भीलवाड़ा, दौसा, जालोर या बांसवाड़ा? तो आंसर है बांसवाड़ा, अपर हाई लेवल कैनाल। राज्य के बांसवाड़ा जिले के लंकाई बागीद्वारा में अपर हाई लेवल कैनाल का निर्माण की परियोजना, अनास नदी पर साइपन निर्माण और मगधरा में 2500 करोड़ रुपए के अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया। हाल ही में मुख्यमंत्री जी लोक कलाकार प्रोत्साहन आयोजन 2023 के तहत स्थानीय या देशज कलाकारों का कितने दिन रोजगार दिया जाएगा? अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत स्थानीय या देशज कलाकारों को कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? आंसर है 100 दिन का। एक वो ध्यान रखिएगा, शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना वाला है, उसमें 100 दिन से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिए हैं। हाल ही में किसके द्वारा ERTI पोर्टल का उद्घाटन किया गया? ERTI पोर्टल का उद्घाटन किया गया ऑगस्टिन जॉर्ज मसी, ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नवविकसित ERTI पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। जून 2023 तक जल जीवन मिशन के कनेक्शन के मामले में राजस्थान भारत में कितने स्थान पर है? मतलब जून 2023 तक जल जीवन मिशन के कनेक्शन में मामले में, नल कनेक्शन के मामले में, माफ कर दीजिएगा सवाल थोड़ा जल्दबाजी पड़ा, वापस पढ़ता हूँ। जून 2023 तक जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन कनेक्शन के मामले में राजस्थान भारत के किस स्थान पर है? 5वें, 9वें, 12वें या 18वें? तो 12वें स्थान पर है। राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि जल जीवन मिशन में अभी तक कुल कनेक्शन का आंकड़ा 42.14 लाख को पार कर राजस्थान देश में 12वें स्थान पर पहुंच गया है। जल जीवन मिशन में अभी तक 16,036 करोड़ रुपए खर्च कर व्यय के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तो व्यय के मामले में दूसरे स्थान पर है और जो कनेक्शन के मामले में उसमें 12वें नंबर पर है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस गांव में शिल्प ग्राम की स्थापना व अन्य कार्यों के लिए 2.55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो शिल्प ग्राम की जो है मोलेला के लिए दी है, मोलेला राजसमंद में। खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता राज्य कार्मिकों को स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। एक कार्मिक को पूरे सेवा काल में कितने स्पेशल इंक्रीमेंट मिलेंगे? तो आंसर है 5। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन दोनों बोर्डों का मुख्यालय किस शहर में होगा? अलवर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर? अब समझिए आप, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र, इनका कहाँ होगा? तो दोनों का होगा जयपुर में। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस शहर में गोविंद गुरु पुस्तकालय का निर्माण किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस शहर में गोविंद गुरु पुस्तकालय का निर्माण किया गया? सलूम्बर, घाटोल, आबू रोड, सांचौर? अब बताइए। तो ये आबू रोड में किया गया है। हाल ही में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण जीते? 3, 6, 9, 12, तो 6 स्वर्ण जीते स्कूल गेम्स में। उत्कृष्टता केंद्र और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? बताइए। अमरूद सीधा बता देते, सभी सुमेलित है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही, पपीता उत्कृष्टता केंद्र दौसा और उपरोक्त सभी सही है। हाल ही में भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किस शहर में किया गया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर? भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का जयपुर में किया गया।
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में वीरता पुरस्कार डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित अमर शहीद सांवलाराम बिश्नोई राजस्थान के किस जिले से? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। इन दो सैनिकों को दिया था, तो इसमें इनका एक का लिखा हुआ है सांवलाराम बिश्नोई राजस्थान के किस जिले से थे? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में वीरता पुरस्कार डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित तो सांवलाराम जी जो थे वो बाड़मेर जिले के थे। राजस्थान के रहने वाले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 2 जवान अफ्रीका के कांगो में शहीद हो गए। वहाँ कांगो में आपको पता है संयुक्त राष्ट्र की सेना भेजी जाती है, उसमें वो गए थे। वही संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अफ्रीका के कांगो में तैनात थे। इनमें से एक सांवलाराम बिश्नोई 45 साल के थे और गुड़ामलानी बाड़मेर के। दूसरे शिशुपाल सिंह सीकर के रहने वाले थे। ये याद कीजिएगा, इन दोनों को हैमरस्कॉल्ड पदक सम्मानित किया गया। पर्यावरण दिवस 2023 पर अवसर पर CSI द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण 29 राज्यों की शीर्ष पर है, जबकि शेष ने अब देखिए जो पर्यावरण एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई है उसमें शीर्ष पर है तेलंगाना और जबकि सबसे नीचे है राजस्थान। पर्यावरण के दिवस पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 प्रकाशित की। 29 राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना सबसे ऊपर है, जबकि राजस्थान सबसे नीचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राजस्थान के जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की सराहना की? जयपुर, दौसा, कोटा या भीलवाड़ा? आंसर है दौसा। भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है। उस अभ्यास का नाम बताइए जो हाल ही में मई 2023 में राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में भारतीय सेना IA दक्षिण पश्चिमी सब शक्ति कमान द्वारा आयोजित किया गया। तो आंसर है सुदर्शन शक्ति 2023। वापस पढ़िएगा, भारतीय सेना इंडियन आर्मी के दक्षिण पश्चिमी सब शक्ति कमान ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर 22 से 25 मई 2023 तक 4 दिवसीय अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किस शहर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया? अच्छा सवाल है। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किस शहर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया? अहमदाबाद, रांची, आगरा या जोधपुर? तो आंसर है जोधपुर। ध्यान रखिएगा, जोधपुर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट हाल ही में NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा IIT जोधपुर में शुरू किया गया। इस परियोजना से संस्था की 15% बिजली की जरूरत पूरी होने की उम्मीद है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया? दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का भारी उद्योग मंत्रालय। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा लॉन्च किया गया। किस राज्य ने 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की? किस राज्य ने 2022-23 में? तो पवन ऊर्जा में तो राजस्थान प्रथम है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, आंसर है राजस्थान में किया गया। उदयपुर, राजस्थान के गुलाब बाग में एक बार फिर से टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया। टॉय ट्रेन के इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह नातावत के अनुसार ये CNG संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन। यहाँ पर्यटक 25 से 50 रुपए में इस टॉय ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। हाल ही में जून 2023 में किस भारतीय फिल्म ने WHO के मुख्यालय में आयोजित 4थे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता? आंसर है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो ये भारतीय फिल्म WHO के मुख्यालय में आयोजित 4थे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल इंडिया फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में पुरस्कार जीता।
साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, अभी सेकंड ग्रेड आने वाली है, जूनियर अकाउंट, फर्स्ट ग्रेड, सभी परीक्षाएं आने वाली है और होने वाली है। तो उसमें करंट जीके के प्रश्न जरूर आते हैं। तो जनवरी से लगाकर ये जून तक जो 6 महीने के हैं इम्पोर्टेंट्स, सभी आपको हर क्षेत्र का जो करंट जीके है वो आपको करवा रहे हैं। तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और 6 महीने का है, जनवरी से जून तक, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो अगली परीक्षा होगी 6 महीनों में, उनमें सभी में ये करंट जीके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी। तो देखिए, राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, श्री ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। और अध्यक्ष छठा राज्य वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह, ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपको याद ही है, राज्यपाल याद है, मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये देख लीजिए मधुकर गुप्ता, और अध्यक्ष छठा राज्य वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह। अन्य थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वही देख लेते हैं। देखिए, मुख्य सचिव उषा शर्मा है। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। फिर अध्यक्ष आरपीएससी संजय कुमार क्षत्रिय। अध्यक्ष राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड हरिप्रसाद शर्मा। पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो है वो उमेश मिश्रा है। और मुख्य चुनाव अधिकारी है प्रवीण गुप्ता। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्व बोर्ड के राजेश्वर सिंह। मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो इस प्रकार साथियों ये है। और ये और कोई इंपॉर्टेंट देखिए, अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वैभव गहलोत। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी। अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस गोविंद सिंह डोटारा। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीपी जोशी। और देखिए, ये थोड़ा कुछ आ सकता है। अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी दुलाराम सारण। अध्यक्ष राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी श्री शिवराज सगानी। और अध्यक्ष राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा। ये देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखते, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। ये देखिए, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी इकराम राजस्थानी। मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। वित्त मंत्री है जो देखिए मुख्यमंत्री जी है। वित्त, कराधान, गृह मंत्री भी, न्याय, कार्मिक विभाग, ये सभी विभाग इनके पास ही है। सामान्य प्रशासन, अप्रवासी भारतीय विभाग। शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर, पुरातत्व विभाग श्री बी डी कल्ला। शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर, पुरातत्व विभाग श्री बी डी कल्ला। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, कानून, चुनाव, शांति धारीवाल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य सेवा आबकारी विभाग प्रसादी लाल मीणा। कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य, लालचंद कटारिया। खान एवं पेट्रोल गोपाल विभाग प्रमोद जन भाया। सहकारिता विभाग अंजना उदयलाल। अल्पसंख्यक साले मोहम्मद। खाद्य व आपूर्ति उपभोक्ता मामले में प्रताप सिंह खाचरियावास। वन एवं पर्यावरण विभाग हेमाराम चौधरी जी। जल संसाधन विभाग महेंद्रजीत सिंह मालविया। पर्यटन नागरिक उड्डयन विभाग विश्वेंद्र सिंह। महिला बाल विकास विभाग ममता भूपेश। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है, महिला और बाल विकास ममता भूपेश। सार्वजनिक निर्माण विभाग भजन लाल जाटव। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग टीकाराम चूली। आपदा प्रबंधन गोविंद राम मेघवाल। और उद्योग विभाग राजकीय उपक्रम देवस्थान शंकुतला रावत। ये साथियों विभाग हो गए। अब आगे देखते हैं। संविधान उद्यान 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों में संवैधानिक नैतिकता और भाव जागृत करने के लिए जयपुर स्थित राजभवन में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया। 3 जनवरी 2023 को जयपुर में। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां राजभवन में इस तरह का संविधान उद्यान बनकर तैयार हुआ है। आगे देखते हैं। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम
11 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति मुख्य सदस्य राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज मित्तल न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग में राजस्थान के 23 न्याय क्षेत्रों में लीगल एवं डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया। ये देखिए, भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती 28 जनवरी 2023 को राजस्थान में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भीलवाड़ा के जिले आसीन में मालाशेरी डूंगरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब ये देखिए, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 27 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा की। और फिर आपको पता होगा बोर्ड की भी गठन का कहा गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के तर्ज पर राज्य के जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। शीघ्र इसका उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थानी फिल्म नानेरा 11 से 15 जनवरी 2023 को तक अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण में का आयोजन औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया। ये थोड़ा आ सकता है। देखिए, 11 से 15 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण का आयोजन औरंगाबाद में किया गया। इस समारोह में दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित राजस्थानी फिल्म नानेरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता। तो ये आ सकता है कि इस अवार्ड में किसने, जो ये समारोह था इसमें अजंता एलोरा फिल्म में कौन सी राजस्थानी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता। तो नानेरा, दीपांकर प्रकाश इसके निर्देशन है। फिल्म नानेरा नानाजी का घर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार भी मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के तहत नानेरा को 1 ट्रॉफी और 1 लाख नकद दिए गए। विज्ञान केंद्र और तारा मंडल 13 फरवरी 2023 को केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार की विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य कोटा में विज्ञान केंद्र व तारामंडल निर्माण हेतु सहमति पत्र पर। तो ये सवाल आ सकता है कि विज्ञान केंद्र और तारामंडल कहाँ पर, तो कोटा में। याद रखिए कहाँ पर मतलब निर्माण की सहमति दी गई, तो ये कोटा। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र और तारामंडल में से एक होगा। व्यास मेड सिटी 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडी सिटी का उद्घाटन किया। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र 8 फरवरी 2023 को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ के निम्बेहेड़ा क्षेत्र के फाचर अहिरान गांव में पहले एकलव्य ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। देखिए कि इसमें सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किया चित्तौड़गढ़ के निम्बेहेड़ा क्षेत्र में फाचर अहिरान गांव में एकलव्य ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ में ये बेहतर पढ़ाई के लिए है। जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना आयोग आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोधपुर में सूचना आयोग की एक बेंच स्थापित करने की मंजूरी दी। तो ये आ सकता है कि सूचना आयोग की बेंच कहाँ स्वीकृत की गई, तो जोधपुर में। जियो हेरिटेज हाइट्स राजस्थान में किशनगढ़ की नेपलिन साइट व ब्यावर पाली से जुड़ी सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट को जियो हेरिटेज साइट के रूप में रखा गया। याद रखिएगा कि किसे रखा गया है जियो हेरिटेज साइट के रूप में। राजस्थान में किशनगढ़ की नेफलिन साइनाइट और ब्यावर पाली से जुड़ी सेंदड़ा ग्रेनाइट को जियो हेरिटेज साइट्स। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर 13 फरवरी 2023 को राजस्थान के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान जयपुर में MOU साइन हुआ। दिल्ली दौसा लालसोट राजमार्ग 12 फरवरी 2023 को यह हो सकता है कि देखिए किसने इनका जो है लोकार्पण किया। तो देखिए मुख्यमंत्री का नाम आ सकता है, राज्यपाल का आ सकता है,
प्रधानमंत्री का आ सकता है, राष्ट्रपति का आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट प्रथम खंड का लोकार्पण किया। ये ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। मधुमती पत्रिका 28 फरवरी 2023 को राजस्थान कला साहित्य संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बताया कि राजस्थान में साहित्य अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका मधुमती का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। राज एसएसपी ऐप, ये ध्यान रखिएगा, राज एसएसपी ऐप 13 फरवरी 2023 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशनर्स के फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक, अब ये ध्यान रखिएगा कि एक तो कब शुरू हुई, तो ये राज एसएसपी 13 फरवरी 2023 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी 2023 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, और किसके लिए है, जो पेंशनर है उनके फेस रिकॉग्निशन के लिए, उनकी चेहरे से पहचान के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए ये राज एसएसपी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये थोड़ा ध्यान रखिए, किससे संबंधित है, आ सकता है कि भाई किससे संबंधित है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। स्कल्पचर पार्क 5 फरवरी 2022 को राजस्थान मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आधुनिक व समकालीन कला के संस्कृति की झलक देते स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया। ये 23 होगा। 20 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने 200 करोड़ रुपए के व्यय से तैयार होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का जोधपुर में, ये थोड़ा याद रखिएगा, राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस एंड इनोवेशन हब किस जगह पर है, तो जोधपुर पर, ये इसका शिलान्यास किया गया। 200 करोड़ इसका व्यय। प्रदेश में 19 नए जिले तथा 3 नए संभाग। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में जो वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रत्युत्तर में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो जाएगी। बांसवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाने की घोषणा की गई। राजस्थान दिवस 30 मार्च 2023 को 74वां राजस्थान दिवस मनाया गया। तीस मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। गौरतलब है कि 14 जनवरी 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतों को सैद्धांतिक रूप से विलय की घोषणा की थी। इस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में 30 मार्च 1949 को समारोह में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। इसलिए राजस्थान प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। शहरनामा 19 से 20 फरवरी 2023 को जयपुर में स्थित राजपूताना शेरेटन होटल में शहरनामा कहानी अपने शहरों की का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी मानदेय कर्मियों और शिशुपालना गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, ये अच्छा सवाल है। पन्ना धाय, अमराजी भगत और केसरी सिंह बारट पैनोरमा। 28 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट, महाबलिदानी पन्ना धाय और लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा के निर्माण 12 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी। ये थोड़ा आप याद रखिएगा। कहाँ होगा अब ये देख लीजिए। चित्तौड़गढ़ जिले में पन्ना धाय के पैतृक स्थल पांडोली में 4 करोड़ रुपए के लागत से पन्ना धाय का पैनोरमा बनेगा, पांडोली में। फिर देखिए चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील के गांव दौलतपुरा गांव बागुड़ में लोक देवता अमराजी भगत का अनगढ़ बाबूजी का पैनोरमा भी 4 करोड़ में लागत में तैयार होगा। तो देखिए चित्तौड़गढ़ में पांडोली में तो पन्ना धाय का, और चित्तौड़गढ़ जिले भदेसर तहसील में गांव दौलतपुरा ग्राम पंचायत बांगुड़ में लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा तैयार होगा। और भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह बारट के पैनोरमा का निर्माण होगा, भीलवाड़ा के शाहपुरा में होगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय
20 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा ने दिव्यांग जन के लिए उच्च शिक्षण व अनुसंधान के जयपुर में जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना ध्वनिमत से पारित किया। ये देखिए जामडोली में, ध्यान रखिए, जामडोली जयपुर। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा विश्वविद्यालय होगा ऐसा। पीपल खूट हाई लेवल कैनाल 28 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में पीपल खूट हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का वित्तीय प्रस्ताव। राजस्थान की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12 अप्रैल 2023। यह ट्रायल जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई थी। देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को शुरू हो चुकी थी। बिहेवियरल लैब जयपुर जिले में स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रसाद संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी। टैक्स मित्र 10 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नियोजन को योग्यताओं को शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। बाबा छुअड़ सिद्ध लव कुश वाटिका 25 अप्रैल 2023 को सामाजिक व न्याय आधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार बजट घोषणा करते अलवर जिले में 2 करोड़ की लागत से बनी बाबा छुअड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण। अब ये आ सकता है कि छुअड़ सिद्ध लव कुश वाटिका किस जिले में है, तो अलवर में। ग्यारहवीं पावर यूटिलिटी इंटीग्रेटेड रेटिंग, तो भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग में रैंकिंग अजमेर डिस्कॉम ने 19वां स्थान प्राप्त किया। राज हेल्थ पोर्टल 19 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आमजन की समस्याओं त्वरित पारदर्शी निस्तारण के लिए राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया। कब? 19 अप्रैल 2023। 19 अप्रैल 2023। महंगाई राहत कैंप 23 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा महंगाई राहत कैंप के लिए पंजीकरण पोर्टल वेबसाइट पर लोकार्पण किया है। देखिए 10 बड़ी योजनाएं कौन कौन सी है आप देख लीजिए। एक तो ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सी योजना महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, या फिर कौन सी है तो बताना है। एक तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है, निःशुल्क बिजली योजना है, निःशुल्क बिजली योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ज्योतिबा फूले जयंती 10 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती 11 अप्रैल पर सार्वजनिक अवकाश की मंजूरी दी। तो ये तारीख भी आ सकती है, किस दिन अवकाश की घोषणा की है, 11 अप्रैल के लिए। इससे पहले ज्योतिबा फूले दिवस पर ऐच्छिक अवकाश दिया जाता रहा है। राज्य सरकार ने 28 जनवरी को देवनारायण जयंती के ऐच्छिक अवकाश को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। इससे अब राज्य में सार्वजनिक अवकाशों की संख्या 30 एवं ऐच्छिक अवकाश की संख्या 20 हो गई है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन उदयपुर के मोहनलाल सुपड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्राकृत भवन का शिलान्यास किया। ये आ सकता है। ये देश का पहला ऐसा केंद्र होगा प्राकृत पाली जैन साहित्य पढ़ोई। 3D सिटी 20 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के 4 शहरों जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में GIS आधारित 3D सिटी
और राजस्थान सैटेलाइट इमेजरी परियोजना को क्रियान्वयन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। रोड सेफ्टी फोर्स जून 2023 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया। जय संबंध अभ्यारण्य 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर, याद रखिएगा 22 मई, जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य को जंगल सफारी का उद्घाटन किया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा 5वां राज्य खाद्य सूचकांक SFSI जारी किए गए। राजस्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में 45.0 के स्कोर 45 स्कोर के साथ 8वें स्थान पर रहा। ध्यान रखिएगा 8वें स्थान पर रहा खाद्य सूचकांक में। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र डिजिटल प्लेटिनियम कोटा में की जाएगी। राजीव गांधी नगर कोटा। हस्तशिल्प हाथकरघा निदेशालय। राजस्थान पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पुरस्कृत। केंद्र सरकार के नवीन व नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट कार्य किए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सवाल आप थोड़ा याद रखिए, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामबाग पैलेस जयपुर के प्रतिष्ठित रामबाग पैलेस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। खेल खिलाड़ी अठारहवीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी 4 से 10 जनवरी को 2023 तक 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन पाली जिले के रोहट पंचायत समिति के गांव निम्बोली में किया गया, निम्बोली ब्राह्मण में किया गया। देखिए 4 से 10 तक ही और 18वीं स्काउट जम्बूरी का पाली जिले के रोहट पंचायत समिति के निम्बोली गांव निम्बोली ब्राह्मण में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसकी थीम थी शांति के साथ प्रगति, शांति के साथ प्रगति। इस जम्बूरी का प्रोमो गीत पाली धरा पर लाग्यो मेलो, पाली धरा पर लाग्यो मेलो था। जम्बूरी स्थल का साइट प्लान स्थानीय आर्किटेक्ट सुंदर राठौड़ ने डिजाइन किया था। राजस्थान ने 67 साल बाद स्काउट और गाइड के सबसे बड़े आयोजन की मेजबानी की। 26 दिसंबर 1956 से देखिए 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजित की गई थी उस समय, और उसके बाद अब जाके हमको वापस मौका मिला। डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान 9 से 12 फरवरी 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जवाहर कला केंद्र जयपुर में डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किया। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। डेल्फिक गेम है राजस्थान में आयोजन कहाँ किया गया? तो 9 से 12 फरवरी को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इन खेलों में 18 से 35 साल के युवाओं ने भाग लिया। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट 16 से 22 जनवरी 2023 को रामबाग पोलो क्लब में हुआ। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 10 से 14 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण का आयोजन कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। ये देखिए अच्छा सवाल है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 10 से 14 फरवरी 2023 को कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण में राजस्थान कुल 10 पदक जीते। ये सवाल पहले फर्स्ट ग्रेड में आया था कि खेलो इंडिया में राजस्थान ने कितने पदक जीते, ऐसा कुछ आया था, तो वापस आ सकता है। 10 पदक जीते। इन खेलों में राजस्थान के 6 रजत और 4 कांस्य पदक थे, मतलब स्वर्ण नहीं। इसमें 26, 25 और 25 कांस्य पदक जीते। जम्मू कश्मीर फर्स्ट रहा। 26 स्वर्ण, 25 सिल्वर और 25 कांस्य ब्रॉन्ज। जम्मू कश्मीर फर्स्ट रहा। राजस्थान ने 6 सिल्वर जीते और 4 ब्रॉन्ज जीते। हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम 6 अप्रैल 2023 को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के मुख्य आतिथ्य व राजस्थान क्रिकेट संघ के
अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के ठिकरिया गांव में नवनिर्मित क्रिकेट का उद्घाटन किया गया। इसका नाम हरिदेव जोशी के नाम से करने की घोषणा की। कहाँ किया गया देखिए, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में राज्य के बांसवाड़ा जिले में के ठिकरिया में नवनिर्मित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 30 जनवरी 2011 माफ कीजिए 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को खेलो यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को 48 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक 5 अगस्त 2023 से प्रदेश भर में राजीव गांधी व ग्रामीण ओलंपिक आयोजन किया जाएगा। 5 अगस्त 2023 से, पहले डेट अलग थी, अब वापस अलग हो गई है। 5 अगस्त 2023 से अब होगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलों की स्पर्धा होगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, टेनिस बॉल, ये सेम टू सेम। 45वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 25 से 26 मई को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुई। अवनी लेखरा 22 मई 2023 को कोरिया के छांग वॉन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जयपुर निवासी अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में HS स्पर्धा में रजत जीता और पैरा शूटिंग खेलों में भारत का 100वां पदक हासिल किया। ये सवाल आ सकता है, भारत का 100वां पदक पैरा में किसने हासिल किया? तो अवनी लेखरा ने। पुरस्कार और सम्मान